ऐसे बेर खिचड़ी पकड़ी है, हाँ जी। जिसका दाव लगेगा वो ले जाए। वैसे दो पार्टियां देख ली, तीसरी का भी माहौल है लोगों के दिमाग में। बाकी देखो क्या होता है। तीसरी पार्टी कौन सी? आम पार्टी। ये आम आदमी पार्टी का ज़्यादा वो तीसरा हो रहा है, विचार हो रहा है, लोगों का रुझान है कुछ उस साइड, वो मतलब एक बढ़िया पार्टी के रूप में उभर रही है। रोजगार के नज़रिए से, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 30 लाख रोजगार हमने 9 साल में दे दिए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी हो रही है। जिस आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को विदेश में भेज रही है हरियाणा सरकार, यहाँ पे रोजगार नहीं दे रही। तो आपको लगता है कि केजरीवाल को हरियाणा की जनता मौका देगी? बिल्कुल देगी, 100% देगी। मौका देना भी चाहिए भाई, बदलाव ज़रूरी है, हर उसमें बदलाव ज़रूरी है। तो अब की बार केजरीवाल सरकार। जो भी पार्टियां आई हैं पहले, हरियाणा में किसी ने कुछ डेवलपमेंट इतना नहीं करा। भ्रष्टाचार जो भी है, करप्शन, और एक सबसे ज़्यादा मौका जो अब की बारी देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी आम आदमी पार्टी का, आप कह रहे हैं उसको देखना है? ठीक है बियाल, हाँ जी। उनका करेक्टर ठीक है, काम दाम ठीक है उनका, मैं लोगों की सुनते हैं। क्योंकि चाय की दुकान है आपकी, लोग यहाँ पर आते होंगे, चर्चा भी आप सुनते होंगे, तो आम आपको आदमी पार्टी की ज़्यादा चर्चा होती है। मैं दोनों प्रांतों में, दिल्ली प्रांत में और पंजाब प्रांत में बढ़िया काम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। फिलहाल हम करनाल में हैं। करनाल के सेक्टर 12 पार्क में कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं, पॉलिटिकली किस तरीके का माहौल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातें करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय भगवान है जी। किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति है, पिछले 9 साल से मनोहर लाल सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कैसे देखते हैं आप? ऐसे बेर खिचड़ी पकड़ी है, हाँ जी। जिसका दाव लगेगा वो ले जाएगा। वैसे दो पार्टियां देख ली, तीसरी का भी माहौल है लोगों के दिमाग में। बाकी देखो क्या होता है। तीसरी पार्टी कौन सी? आम पार्टी। आम आदमी की पार्टी। आम आदमी पार्टी। ठीक है। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी आम आदमी पार्टी का, आप कह रहे हैं उसको देखना है? ठीक है बियाल, हाँ जी। उनका करेक्टर ठीक है, काम दाम ठीक है उनका, मैं लोगों की सुनते हैं। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी, क्योंकि पंजाब में सरकार है, दिल्ली में पहले सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, कोई चीज़ें? उनको वैसे भी तो रगड़ रहे हैं अब, उनको पकड़ा जा रहा है। जिनको आम ये समझते हैं बनने जायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, राज करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जो ये प्रक्रिया चल रही है ना, बहुत गलत है, अच्छी नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, उससे पहले दिल्ली में थी, तो उनका कहना है कि शिक्षा मॉडल हमारा बहुत बेहतर है, स्वास्थ्य मॉडल जो है वो हमारा बहुत बेहतर है, आप मानते हैं? उनकी आज के टाइम में दोनों प्रांतों में, दिल्ली प्रांत में और पंजाब प्रांत में बढ़िया काम हो रहा है। रोजगार के नज़रिए से, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 30 लाख रोजगार हमने 9 साल में दे दिए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी हो रही है। जिस आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को विदेश में भेज रही है हरियाणा सरकार, यहाँ पे रोजगार नहीं दे रही। ऐसे अभी विदेश में तो करोड़ों आदमी जा रहे हैं इंडिया के, थोड़े नहीं हैं, बहुत करोड़ों आदमी जा रहे हैं। लेकिन 30 लाख तो एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं, दे दिए कहाँ से 30 लाख? 2-2.5 लाख तो पोस्टें हैं सारी हरियाणा में, 30 लाख कहाँ से हो गए? अंकल जी, आप आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को नेता के तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया नेता, नेता बहुत बढ़िया आम आदमी पार्टी का। बाकी इनके पॉलिटिकल स्टंट है चल रहे हैं। कुछ और अंकल हैं, उनसे भी, क्योंकि पार्क में हम घूम रहे हैं, ये भी ताश खेल रहे हैं और इनसे भी हम बात करते हैं। अंकल जी से शुरुआत करते हैं। अंकल जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से काम हो रहा है? 9 साल हरियाणा में हो गए हैं, 10 साल, 9 साल के करीब सेंटर में भी हो गए। ठीक है भाई, सरकार दोनों ही ठीक से, ठीक है, बढ़िया। एक आम आदमी पार्टी लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, हरियाणा में कह रही है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, कैसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को? अच्छा अच्छा, आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? जीरो। 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई है, पंजाब में, दिल्ली में। फ्रॉड है वो, फ्रॉड है वो ठाकुर जी। अंकल, आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में जैसी सरकार चल रही है और केंद्र की सरकार? इस समय तो बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है ये। ठीक है। बाकी आने वाले समय का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है। हरियाणा में आपको लगता है सरकार बदल सकती है या यही रहेगी? आप ये लोगों में रहते हैं। नहीं रहते तो लोगों में है। अभी फिलहाल तो जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, ये राम मंदिर इन्होंने बनाया, इनका ग्राफ बढ़ाया है। बाकी तो लगभग तैसा ही है, ये बनाएंगे सरकार। आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में घूम रही है और कह रही है एक मौका केजरीवाल को, एक मौका बदलाव आम को। आदमी पार्टी का ये है जी, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, बस एक बात बता दी हम तो कह दिए कोई वजूद नहीं है सारे हरियाणा के में। विचार है हमारे लगभग। ठीक है। देखो कांग्रेस का फिर भी ग्राफ कुछ बढ़ा है, बाकी इतना ग्राफ भी नहीं बढ़ा कि वो फुट होने की वजह से वो सरकार बना ले। ठीक है, तो आप भाजपा को ही मानते हैं? हाँ भाजपा कोई। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। तो आप देख सकते हैं लोगों के मिले जुले जो हैं वो रुझान अभी नज़र आ रहे हैं। तो बुज़ुर्गों से हम बात कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर चाय की दुकान है, वहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए, इनको भाई साहब को बता दो पहले, डालो। तो चाय की दुकान पर हम आ चुके हैं और गर्मा गर्म चाय जो है डल चुके हैं, हम नहीं पियेंगे, लेकिन हम दुकानदार साथी से बात करते हैं। जनाब, आपका नाम? जी राजेश कुमार। राजेश कुमार नाम है। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में जो पॉलिटिकल फिलहाल राजनीतिक रूप से देखें तो कौन सी पार्टी आपको लग रही है कि आने वाले चुनाव में आगे रहेगी? ये आम आदमी पार्टी का ज़्यादा वो सिलसिला हो रहा है, विचार हो रहा है, लोगों का रुझान है कुछ उस साइड, वो मतलब एक बढ़िया पार्टी के रूप में उभर रही है। ठीक है जी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले यहाँ पर रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल से है, तो लगातार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक मौका बदलाव को, एक मौका केजरीवाल को। तो आपको मानता है हरियाणा की जनता जो है वो मौका देगी? बिल्कुल एक्सपेक्ट करेगी इसको। जी। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है? शिक्षा, स्वास्थ्य है, कौन सी ऐसी चीज़ लगी कि जो आपको, या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको अच्छे लगे? देखो, मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो विचार हैं, मतलब वो एक नेक विचार हैं और बहुत बढ़िया मतलब उनके स्टेटस है। जी। ठीक है। तो आप, क्योंकि चाय की दुकान है आपकी, लोग यहाँ पर आते होंगे, चर्चा भी आप सुनते होंगे, जी, तो आम आपको आदमी पार्टी की ज़्यादा चर्चा होती है। आम आदमी पार्टी की जी, ज़्यादा आ जाए। तो और कुछ साथी और हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। इस तरीके से देखते हैं, हरियाणा में 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए हैं, मनोहर लाल की सरकार है, भाजपा की सरकार, पहले कांग्रेस की थी। अब किस तरीके के हालात तो सर जो है ठीक नहीं है पहले से, जो भी थे, जो भी पार्टियां आई हैं पहले हरियाणा में, किसी ने कुछ डेवलपमेंट इतना नहीं करा। भ्रष्टाचार जो भी है, करप्शन, और एक सबसे ज़्यादा मौका जो अब की बारी देना चाहिए आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए, जैसे पंजाब में मिला है वैसे हरियाणा में मिला है। इनको अगर मिल जाए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा कि चेंज सारे डिपार्टमेंटों में कुछ ना कुछ ये चेंज करेंगे। और खुद जाके देखते हैं, खुद जाकर देखते हैं, और ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि गरीब भी कहीं ना कहीं खुश है, अमीर तो है ही खुश। ठीक है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है। उनके लिए अगर ये कुछ कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है, और कर ही देंगे कुछ ना कुछ उनके लिए। कोई चीज़ें आपको अच्छी लगी इनकी? शिक्षा का जैसे दावा करते हैं कि शिक्षा मॉडल हमारा अच्छा है, स्वास्थ्य का ये दावा करते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। जो फॉरेन कंट्रियों में जितनी भी कंट्रियां हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, उसमें लोग भागते हैं पैसे लाखों रुपए दे के, तो इसीलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो भी आम आदमी को चाहिए, जिनसे वो मरता है। भाई तीसरा, स्कूलों के बारे में तो ये है कि CBSE बोर्ड के जो भी स्कूल हैं, और स्कूलों का तो ऐसा धंधा बैठा दिया इन्होंने, बिल्कुल चौपट। कोई आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता। इतनी फीस, 50,000 हज़ार रुपये एक मतलब बच्चे की फ़ीस कहाँ से अफोर्ड करेगा बंदा इतनी महंगाई में? कोई सुनवाई नहीं है कहीं तक भी। तो फिर आपको क्या समाधान लगता है? समाधान तो भाई केजरीवाल आएगा तो तभी होगा, हमें विश्वास है, पता है कि भाई वहीं से होगा। धीरे धीरे हो बदलाव जरूरी है, तो ये बदलाव होना चाहिए। और कोई चीज़ आपको अच्छी लगी? मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप, मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर? भाई नेता के तौर पर पहली तो बात ये है कि भाई नेता अच्छा है तो तभी तो जाके मान लिया सिस्टम बनता है। एक भाई दिल्ली में आए तो सभी को पता है कि एकदम से आए,
तो उसके अंदर कुछ है, काबिलियत है, लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हैं, जनता खड़ी है, तो तभी आए हैं। वैसे दिल्ली के लोग जो हैं आम स्टेट के मुकाबले दिल्ली के लोग 10 गुना एडवांस है, और अगर वहाँ के लोग इनको वोट देते हैं, बार बार दे रहे हैं, तो वो क्यों कुछ सोच समझ कर तो दे रहे हैं। ऊपर से नॉर्मल रहना इनका स्वभाव है, जो नॉर्मल रहना ज़्यादा। भाई गरीब आदमी के साथ है, मेन बात ये है। यहाँ बिजली का कितना बड़ा सिस्टम कर दिया इन्होंने। कोई बदलाव नहीं है कि भाई उसमें कम कर दिया, उसमें कम कर दिया। भाई अब फैमिली आईडी के साथ था, जैसे भाई जिसका मान लिया येलो कार्ड है, भाई उसको 3500 रुपये दो और बिजली का बिल माफ़। अब बिजली का बिल मान लिया मेरे नाम कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं चाय बेचता हूँ, ठीक है, मेरा पहला राशन कार्ड था वो भी कट गया। क्यों कटा? भाई मोटरसाइकिल है इसके पास, बता भाई किस चीज़ पाएंगे हम? पैदल आएंगे, पैदल जाएंगे। तो इन चीज़ों पे उनका ज़्यादा रुझान है, इन चीज़ों पर केजरीवाल जी का। इस सरकार को तो मतलब ही नहीं पड़ा है इन चीज़ों में। ठीक है। ये तो ऐसे ऐसे कानून लेकर आए कि आम आदमी सरवाइव कर ही नहीं सकता किसी तरीके से भी। तो आपको लगता है कि केजरीवाल को हरियाणा की जनता मौका देगी? बिल्कुल देगी, 100% देगी। मौका देना भी चाहिए। मौका देना भी चाहिए। भाई बदलाव ज़रूरी है, हर उसमें बदलाव ज़रूरी है। तो अब की बार केजरीवाल सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवाओं से आपने बात कर ली, चाय की दुकान इनकी है और एक और साथी थे राजेश जी, उनसे बात कर रहे थे हम। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में किस तरीके का माहौल अब राजनीतिक पार्टियों के लिए बनता जा रहा है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी विकास। नमस्कार।